क्लास 11th मैथ्स चैप्टर स्ट्रेट लाइंस पार्ट 2। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें इनका स्लोप निकालना है। तो आंसर फर्स्ट का पहला पार्ट, तो ये पॉइंट दे रखा है 3 - 2। लेट हम इसको ए लेट कर लेते हैं और बी लेट कर लेते हैं इसको -1 और 4। इसको x1 y1, इसको x2 y2। जो पहली वीडियो है हमने इसमें स्लोप का फार्मूला पढ़ा था। स्लोप का फार्मूला होता है स्लोप m इज इक्वल टू y2 - के y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, x2 -1 और x1 है 3 -3। तो ये हो गया 4 और 2 6 और माइनस के 4 हो गया। ये 2 3 6 2 2 4 हो गया, माइनस के 3/2। इस स्लोप का पहले वाले का आंसर आया। सेकंड पार्ट है लेट, इसको भी लेट करेंगे। a इज इक्वल टू a 3 -2 और b है 7 -2। इनको भी x1 y1 और x2 y2 लेट करेंगे। फार्मूला लिखेंगे स्लोप का, स्लोप m इज इक्वल टू y2 - के y1 अपॉन x2 - x1। ये फार्मूला हमने लिखा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है -2, तो ये +2 हो जाएगी। x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 0/4, यानी स्लोप हो गया 0। थर्ड में है, ये पॉइंट दे रखा है लेट ए, ये पॉइंट लिया 3 - 2 है और जो बी है हमने लेट किया 3 4। अब हम इसको लिखेंगे x1 y1, इसको x2 y2, फिर वही स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। स्लोप m इज इक्वल टू y2 - के y1 अपॉन x2 - x1। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2, तो ये +2, x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 3। अब ये आ गया 6/0। ये अपॉन में 0 आया है। जिसके फ्रैक्शन में यहाँ पर नीचे 0 आ जाता है वो नॉन डिफाइंड होता है। तो ये देखो नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। नंबर फोर्थ है मेकिंग इंसुलेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ नेक्स्ट एक्सिस। यहाँ पर इंक्लिनेशन दे रखा है 60 डिग्री का पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू दे रखी है, इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्लोप जो होता है m, वो होता है tan थीटा। m को ही tan थीटा बोलते हैं, या y2 - के y1 अपॉन x2 - x1, ये तीनों इक्वली होते हैं। तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखें, m इज इक्वल टू tan और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो m इज इक्वल टू tan 60, ये हो गया √3। ये इसका आंसर आ गया। देखिए ये आगे है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये देखो यहाँ पर ये दो लाइन है, इनके बीच में जो एंगल है, एक तो ये थीटा है और दूसरा ये फाई है। हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, ये कितना है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। सपोज ये वाला जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ में α2 एंगल बनाता है और ये अल्फा जो लाइन L1 है वो α1 बनाती है और लाइन 2 जो है वो α2
एंगल बनाती है। तो हम देखते हैं पहले जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है, तो हम पहले इसको लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू ये अल्फा टू इज इक्वल टू अभी देख रहे हैं ये ट्राइंगल है, अगर हम इसका नाम रखें ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा टू, तो अल्फा टू जो होगा वो थीटा प्लस में अल्फा वन होगा, थीटा प्लस में अल्फा वन होगा। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो ये अल्फा वन इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू आएगा अल्फा टू माइनस के अल्फा वन। अब हम इसको लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ये अल्फा टू माइनस के अल्फा वन, इस तरह से हो गया। अब हम इनको खोलें तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा टू माइनस के अल्फा वन, यानी टेन ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है तो टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन अपॉन में वन प्लस में टेन अल्फा टू टेन अल्फा वन, ये फार्मूला होता है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट ये टेन अल्फा वन का जो स्लोप है हम उसको m1 लेट करें, टेन अल्फा टू है उसको हम m2 लेट करें, तब ये टेन थीटा जो आएगा, टेन थीटा आया, ये इनकी वैल्यू रखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन में वन प्लस m2 m1, या m1 m2 लिख सकते हैं, m2 m1, तो ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई m2 माइनस के m1 अपॉन में वन प्लस m2 m1। अब यहाँ पर देखें ये एक्यूट एंगल है, अगर ये जो फाई है ये ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से ज़्यादा का है, तो यहाँ पर ये टेन थीटा की जगह फिर हम यहाँ पर ये फाई है तो ये टेन फाई आएगा, टेन फाई जो होगा उस समय पर टेन फाई को हम लिख सकते हैं टेन 180 माइनस के थीटा, ये पूरा एंगल 180 है, तो इसलिए हम टेन फाई को हम लिख सकते हैं टेन 180 माइनस के थीटा, यानी फाई इज इक्वल टू 180 माइनस के थीटा हुआ, यानी इस तरह से लिख सकते हैं, यानी फाई जो है हो गया, जो फाई है वो हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम दोनों तरफ टेन लिखें, टेन फाई इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब टेन 180 माइनस के थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है, माइनस टेन थीटा होता है, इसलिए अब हम यहाँ पर इनको रखें तो यहाँ पर माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर ये थीटा में यहाँ पर माइनस लग गया है, तो ये हो जाएगा माइनस m2 माइनस के m1 अपॉन में वन प्लस m2 m1, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर हम इसको माइनस टेन थीटा को m1 माइनस के m2 करके भी इसको लिख सकते हैं। अब देखा अगर हम माइनस से इसको माइनस को काटते हैं फिर भी ये टेन थीटा जो बचता है ये आता है m2 माइनस के m1 अपॉन में वन प्लस m1 m2 ही आता है। हम जो है इनको टेन थीटा को जो लिखते हैं इसके एंगल को टेन थीटा इज इक्वल टू, इसलिए मॉड लगा करके लिखते हैं m2 माइनस के m1 अपॉन में वन प्लस m2 m1, इस तरह से मॉड करके हम इसको लिख देते हैं। तो इससे ये एंगल मालूम चल जाएंगे दोनों, अगर ये एंगल मालूम चल जाता है थीटा का तो 180 से माइनस करके उसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो ये है कोऑर्डिनेटरी और द थ्री पॉइंट्स की कोऑर्डिनेटरी, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन है, ये तीन पॉइंट है ए बी सी। कोऑर्डिनेटरी में क्या होगा, ये ए के पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, बी के पॉइंट x2 y2 और सी के पॉइंट x3 y3 दे रखे हैं। अगर स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप ऑफ बी सी, जो ए बी का स्लोप है वही बी सी का होगा, दोनों इक्वल होंगे तो ये लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ तो स्लोप कोऑर्डिनेटरी के लिए, ये कोऑर्डिनेटरी के लिए स्लोप
स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी का हम लिख सकते हैं यहाँ से ए बी का, तो ये आएगा y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1, और बी सी का जो स्लोप आएगा वो आएगा x3 माइनस के x2, ओ सॉरी y2 माइनस के y3 माइनस के y2 अपॉन x3 माइनस के x2। ये कंडीशन है किसी 3 पॉइंट के कॉलिनियर होने की। और स्लोप ऑफ ए बी, अगर स्लोप ऑफ ए सी जो है वो ए बी के इक्वल आएगा तो भी वो कॉलिनियर होते हैं।